अब लोकसभा चुनाव जब होगा, उनके नतीजों पर आपका अपना प्रेडिक्शन क्या है? क्या दोबारा आपकी सरकार आएगी, उस सरकार में दोबारा आपको मंत्री बनने का मौका मिलेगा, या इस बार किसी और की सरकार आ जाएगी, या बीजेपी भी अगर आएगी तो उतनी मजबूती के साथ नहीं आएगी? कैसे देखते हैं आप? नहीं, मुझे लगता है ज्यादा मजबूती से आएगी जी। मैं तो साउथ में जाता हूँ, साउथ में बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। ये जो योजनाएं हैं, जो साउथ में आप सबसे मजबूत कर्नाटक में थे, वहीं आपको खड़े नहीं, पर ग्राफ बढ़ रहा है हमारा वहां वोट परसेंटेज हमारी कम नहीं हुई इतनी विपरीत परिस्थिति में भी। देखिए, साउथ में पांडिचेरी में मैं था, पहली बार हम 6 एमएलए जीत के लाए। तमिलनाडु में हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, हमारा ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, और उत्तरी भारत में तो कहना ही क्या है। इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर, दक्षिण, ईस्ट और वेस्ट हम और मजबूत स्थिति से 2024 में आएंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कितनी सीट आप सोचते हैं आएंगी? अब सीट का विषय मैं कोई ज्योतिष में बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन मुझे लगता है सीटें जो 2019 थी ना, उससे ज्यादा आएगी। जब आप कानून मंत्री बने तो उसके बाद आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी मुलाकात हुई होगी, बाकी लोगों से भी मुलाकात हुई होगी। ये मुलाकात कैसी रही, और इसमें आपको ऐसा लगा कि कोई ऐसा इशू था जिसमें आपके तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता थी, आपके अटेंशन की ज़रूरत थी? देखिए, ये शिष्टाचार मुलाकातें होती है, और अभी वैकेशन चल रहा है। मेरी हुई मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, निश्चित रूप से हुई, और बहुत अच्छी मुलाकात हुई। अभी एक हम झारखंड के हाईकोर्ट बिल्डिंग के उद्घाटन के समय भी हम साथ थे। अभी हम 28 तारीख को जो जम्मू में हाईकोर्ट की बिल्डिंग का शिलान्यास होगा तब भी साथ हैं। मुलाकात भी होती है, चर्चा भी होती है, और निश्चित रूप से हम जो संविधान के अनुसार जो हमारे पास मैंडेट है उसके अनुसार काम करने के लिए हम हमारी भूमिका तय कर रहे हैं, और लगातार करते रहेंगे। आपने देखा होगा झारखंड में राष्ट्रपति मुर्मू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कुछ नसीहत भी दी थी, और कहा था कि न्याय जो है वो टोटलिटी में होना चाहिए। नहीं, उसके बाद हमारी भी चर्चा हुई है कई जगह पे। उन्होंने ये कहा कि जैसे कोई फैसला आ गया, उस फैसले के बाद इम्प्लीमेंटेशन में देरी क्यों होती। ऐसे वो राष्ट्रपति जी का अपना एक अच्छा सुझाव था, अच्छा इनपुट था, हम उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एज ए लॉ मिनिस्टर? आई कांट से नाउ। पर तो भी आपने अपना कुछ, आपका अलग रोड मैप है, आपका व्यवहार अलग है, आपकी रणनीति अलग है। कैसे आप अपने आप को डिफाइन करेंगे? हर आदमी अलग होता है जी। आदमी आंखों से, चेहरे से, कद काठी से, विचारों से भी अलग होता है। संसार में जितने आदमी है, हर आदमी अलग होता है। इसलिए ये जो अलग विशेषता है वो तो रहेगी, लेकिन संविधान के अनुसार हमारे काम करने की ड्यूटी है, उसमें हम पाबंद रहेंगे। आप जब समस्याओं को पकड़ेंगे, सबसे पहले किस समस्या को आप पकड़ेंगे? जुडिशरी के साथ आपके संबंध, जो फ्रिक्शन को लेकर, किन मुद्दों को लेकर फ्रिक्शन है, जैसे कॉलेजियम जैसे मामले, या फिर जो जस्टिस हो रहा है उसका जो स्लो मोशन है उसको लेकर सबसे बड़ी समस्या आप कहाँ से करेंगे? देखिए, आपने सब बताई, ये सब चुनौतियां हैं देश में, हमारे सिस्टम की भी है, और लेकिन सबसे बड़ा विषय जो हम पकड़ रहे हैं या पकड़ेंगे, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि जो पेंडिंग केसेज हैं उनकी संख्या हम कम करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा विषय। अब उसमें सारे जो टेक्नोलॉजी का यूज, ये सामंजस्य, ये चर्चाएं, ये सेमिनार, ये सब आ जाते हैं उसमें। जब एक विभाग में एक व्यक्ति से वो दूसरे व्यक्ति पर जाता है तो हैंडओवर दिया जाता है। एक आप पुराने कानून मंत्री से मिले भी थे जब आपने प्रभार संभाला, किरण रिजिजू से। किस प्रकार का हैंडओवर आपने लिया उनसे? उन्होंने कोई राय दी आपको? बिल्कुल दी राय, निश्चित रूप से मैं मिला, एक बार नहीं 2 बार मिला हूं, दोनों बार चर्चा की, अच्छी चर्चा हुई हमारी। क्या कहा उन्होंने? उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा हमें, हमारे सीनियर है वो। और प्रधानमंत्री से अगर आपको कोई ब्रीफिंग मिली इस बारे में, तो कैसे काम करना तो है? हमारे सरकार के मुखिया है ही, उनका लगातार मार्गदर्शन मिलता रहता है और मिलेगा भी। अगली बार अगर आपकी सरकार बनी और आपको दोबारा से कैबिनेट बनेगी में, जी 24 में पक्की बनेगी, चलिए मैंने मान लिया, और आपको कैबिनेट में दोबारा शामिल किया जाता है, तो आपका प्रिय मंत्रालय कौन सा होगा? ये मेरा काम ही नहीं है ना, ये प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार है। पर आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ काम करने में आया? अब आप हर जगह, कानून में, वित्त मंत्रालय में, हर जगह, पानी वाले विभाग में, हर
हर जगह जहां हो आदमी काम करे, हर जगह आनंद है। कोई एक विभाग जहां आपको लगता है कि मैंने सबसे ज्यादा उपलब्धि हासिल की? नहीं, हर जगह आप बैठेंगे तो मैं हर जगह की उपलब्धि बताऊंगा, निश्चित रूप से।